It's a big day. Prime Minister Narendra Modi in his constituency and hopeful of a third time tenure. Filing his nomination papers today. Before that, he will first take a dip in the Ganga River at Assi Ghat in the morning, then offer prayers at the Kal Bhairav temple. Then he will move to file nomination from the temple town of Kashi and for the third time. Who will be accompanying him? Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, BJP President JP Nadda, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath. So the top of the squad will be with Prime Minister Modi. Expectedly, a roadshow and a show of strength. A sea of saffron, we are told, already on the streets of Banaras. Later, we are told he also visited Kashi Vishwanath temple and performed puja after the darshan. Let me just remind you and take your background for Prime Minister Modi and Varanasi. Though his home turf, so to say, is Gujarat, but he chose Varanasi in 2014 and then twice he has been able to win with a record margin. First time was about over 3 lakh votes in 2019 as well, when he emerged victorious and with over 4 lakh votes in total. हमने आपकी रैली में देखा तो लोग कानून व्यवस्था की जब आप बात करते हैं उस पर खूब तालियां बजाते हैं, तो आपको लगता है कि ये कौन से मुद्दे हैं जिस पर इस वक्त अब जब चौथे चरण का मतदान चल रहा है लोग वोट डाल रहे हैं? देखिए, पिछले 10 वर्ष के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो बदलाव आया है, हर एक क्षेत्र में, वैश्विक मंच पर भारत का सम्मान का हो, भारत की सुरक्षा को सुदृढ़ करने का हो, आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का प्रभावी समाधान करने का मामला हो, विकास के बड़े बड़े कार्य और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जिस प्रभावी तरीके से बिना भेदभाव के जनता जनार्दन को प्राप्त हुए हैं, और एक पक्ष तो ये है, दूसरा पक्ष है देश के अंदर आस्था का सम्मान। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। ऐसे ही देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर इस प्रकार के गौरव की जो स्थापना हुई, आज उसको ध्यान में रख करके जनता जनार्दन के मन में अपार उत्साह है और वे लोग सभी संकल्पित हैं फिर एक बार मोदी सरकार के लिए। मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश अब तक का सबसे बेहतरीन परिणाम भी देगा। चौथे चरण का इस वक्त योगी जी प्रचार मतदान चल रहा है। पिछली बार जो उत्तर प्रदेश में नारा देखा था, मोदी जी ने कहा कि योगी जरूरी हैं। इस बार आपको लगता है कि एक बार फिर तीसरी बार मोदी और योगी की जो जोड़ी है उस पर लोग वोट डाल रहे हैं? देखिए, नेता मोदी जी हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर हम भी जनता जनार्दन के पास जा रहे हैं, तो मोदी जी के कार्य और मोदी जी का नाम, मोदी जी का नाम, मोदी जी का काम, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत का समर्थन दे रहा है और जनता जनार्दन का आशीर्वाद फिर से मोदी जी के साथ होगा और तीसरी बार मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। सपा और कांग्रेस गठबंधन की बात करते हैं। अब यहाँ बगल में हम बात करें तो रायबरेली और अमेठी में एक बार फिर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा भी सक्रिय हो गई हैं। देखिए, उनके सक्रिय होने, ये सब प्रवासी है, एनआरआई है, इसलिए इन लोगों के सक्रिय होने से लोग भी जानते हैं चुनाव के लिए आएंगे, चुनाव के बाद फिर गायब हो जाएंगे, फिर 5 साल गायब रहेंगे, 5 साल के बाद फिर चुनाव के दौरान आएंगे। आज जनता विकास चाहती है, सुरक्षा चाहती है, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए समृद्धि चाहती है और यह भारतीय जनता पार्टी मात्र दे सकती है और भारतीय जनता पार्टी ने वो करके दिखाया है और आगे भी अगले यानी संकल्प पत्र में भी भारतीय जनता पार्टी ने उसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। So then let's go across on the ground in Banaras, and after the roadshow, how is the situation looking like today for nomination? Piyush Mishra joining me this morning on the first up. Piyush, good morning. All set for Banaras, not only the world's historic old city, but also as much value now it comes to the politics of it. Piyush, if you can hear me. How is the itinerary and the plan like? How are the streets of Banaras looking like today? And Banaras ki Subha is known for the beauty that comes with it, with the chanting, the prayers, and of course, a lovely breakfast. Go ahead, Piyush, go ahead.
Well, certainly, Pooja, remember that yesterday Prime Minister Narendra Modi did a grand road show, and today he's going to file his nomination. Before filing the nomination, Prime Minister is also going to offer prayers at a famous Dashmedh Ghat in Varanasi, and after offering prayers, he will go to Rudraksh Temple, and then there are multiple events. Those are planned at around 11:40. Prime Minister will be filing his nomination, and before that all preparations have almost been done by the administration. There are BJP workers also on the ground. Yesterday BJP had ensured that more than 10 lakh people take part in a roadshow of Prime Minister, and we saw the massive turnout of people during that more than 5 kilometer long roadshow of Prime Minister. And today, after offering prayers at Dashmedh Ghat, Prime Minister is expected to go to file his nomination at 11:40 a.m. and this is the time which is also being considered as the auspicious Muhurat. And this auspicious Muhurat began yesterday in the morning and will continue after 3 o'clock. So before that, we can expect Prime Minister to complete the process of filing his nomination. Almost all BJP-ruled, NDA-ruled states' chief ministers are coming to Varanasi. What we are also given to understand is that around 20 union ministers and many leaders of NDA have been invited for this grand and mega event. So it's going to be a grand show today also, as Prime Minister is all set to file his nomination for the third time from the holy city, Varanasi.